अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट के मैदानों से आज हम आपके लिए एक ऐसे खिलाड़ी की दास्तान हयात लेकर आए हैं जिसने दुनिया को यह बावर करवाया कि बॉलिंग सिर्फ स्पीड का नाम नहीं बल्कि ये तो एक हुनर है। इसने दरमियाने दर्जे की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलर मोहम्मद आसिफ की। आज हम आपको मोहम्मद आसिफ की जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे और क्रिकेट में कदम रखने के बाद अपने ताबनाक कैरियर को कैसे लालच की भेंट चढ़ा दिया। ये सब और बहुत कुछ मिलेगा आपको हमारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मोहम्मद आसिफ के क्रिकेटिंग कैरियर को देखने से पहले आइए उनकी क्रिकेट से पहले की जिंदगी के हालात जानते हैं। मोहम्मद आसिफ 20 दिसंबर 1982 में शेखुपुरा के गांव माछी के गुज्जर घराने में पैदा हुए। शुरू से ही मोहम्मद आसिफ को पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल से ज्यादा वो क्रिकेट और दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते थे। क्रिकेट से दिलचस्पी बहुत ज्यादा होने की वजह से एक बड़ा खिलाड़ी बनने का ख्वाब आंखों में सजाए मोहम्मद आसिफ ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, जिसके चलते उनकी बॉलिंग की बेहतरीन सलाहियतों की वजह से उन्हें इदाराती क्रिकेट में खेलने का मौका मिला। मोहम्मद आसिफ को अपना ख्वाब सच करने का पहला मौका 2005 में मिला, जब 2 जनवरी 2005 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैच से मोहम्मद आसिफ ने अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कैरियर का आगाज किया। मगर इस मैच में मुतासिरकुन बॉलिंग न कर सके और किसी भी खिलाड़ी को आउट करने में नाकाम रहे, जिसके पेश नज़र मोहम्मद आसिफ को टीम से निकाल दिया गया। मगर मोहम्मद आसिफ अपनी गलतियों में सुधार लाने के बाद 2006 में टीम में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने में कामयाब रहे और इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की खराब बल्लेबाजी के बावजूद मोहम्मद आसिफ की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब रहा। इस मैच में आसिफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और तेंदुलकर जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस मैच के बाद मोहम्मद आसिफ का सितारा शोहरत की बुलंदियों पर चमकने लगा। परफॉर्मेंस देखने के बाद मुख्तलिफ लीग टीमों ने भी इनसे राब्ते शुरू कर दिए। मोहम्मद आसिफ दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में मेड इन ओवर किया और इसी ओवर में 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। मगर यह अरूज ज्यादा देर तक कायम न रह सका और उनका कैरियर जवाल का शिकार हो गया। 2006 में उनको और शुएब अख्तर को PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से रोक दिया क्योंकि उनका डोप टेस्ट मुस्बत आ गया था और इसी की बुनियाद पर उन पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई। ये सजा अभी खत्म ही हुई थी कि 2008 में दुबई में मोहम्मद आसिफ के खिलाफ ड्रग्स का केस रजिस्टर हुआ, जिसमें उनके सामान से कुछ गैर मुतल्लिका ड्रग्स मिली। मोहम्मद आसिफ के क्रिकेट कैरियर के खात्मे की वजह 2010 में इंग्लैंड में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम बना, जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट का नाम था। तहकीकात से यह भी पता चला कि मोहम्मद आसिफ इलाकाई क्रिकेट में भी सट्टे लगाकर खेलते थे और उनकी इस आदत ने उनके ताबनाक कैरियर को अंधेरों के गढ़ों में धकेल दिया और इनकी इस गलती को कौम ने कभी माफ नहीं किया। इन तमाम हालात से गुजरने के बाद वो सख्त डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनकी इस हालत का जिक्र शुएब अख्तर भी बारहा टीवी शोज में कर चुके हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर मोहम्मद आसिफ की बीवी उन्हें ना संभालती तो अभी तक उनकी मौत की खबर आ चुकी होती। मोहम्मद आसिफ के बैन होने पर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी इस लिहाज से सुख का सांस लिया कि आसिफ की बॉलिंग उनकी समझ से बाहर थी और उसको खेलना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन था। इस बात का अंदाजा आप केवन पीटरसन के इस बयान से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।